एक ऐसा संग्रह है जिसे हम आसानी से सुपरिभाषित कर सकें, यानी वेल डिफाइन कर सकें, और प्रत्येक व्यक्ति उसका जो है मापदंड एक समान कर सके, यानी उसके मापदंडों में कोई भी अंतर ना आए। तो ऐसी संग्रह को जो है वो समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हम अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। तो एनसीईआरटी किताब पर आधारित ये हमारी प्रश्नावली है, यानी कक्षा 11 मैथ यानी गणित पर समुच्चय सेट्स लेकर आए हैं। प्रश्नावली है 1.1। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम समझाएंगे आपके लिए। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है, यानी हम सबके चैनल का नाम है टॉप 5 MS। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, यानी कौन समुच्चय पहले ये बताना है हमारे लिए। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी उत्तर बताना मतलब ये तो कहना है ये समुच्चय है या नहीं है, लेकिन उसके बाद अपना उत्तर ही बताना है कि क्यों नहीं है और क्यों है। चलिए पहला प्रश्न हमारे पास में है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहले तो हम जानते हैं कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये हमने ज्ञात कर लिया। हर एक व्यक्ति यही बताएगा कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी यह समुच्चय है। पहले तो ये बताएंगे हम आपके लिए कि हाँ यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। आप समुच्चय है ने के बाद में इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से जैसे अक्षर प्रारंभ होते हैं, तो ये भी लिख देते हैं। देखिए हम यहाँ पर समुच्चय जैसे प्रारंभ, पहला महीना कौन सा, जनवरी, जनवरी भी जैसे शुरू होता है जनवरी। फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल, मई। अब आएगा क्या, जून, जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी केवल ये 3 महीने हैं, जनवरी और जून जुलाई, जो हमारे जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो ये हमारा समुच्चय है, और ये जो है प्रत्येक व्यक्ति यही चीजें बताएगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न पर। इसमें क्या कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ लेखकों की बात कही है, वो भी प्रतिभाशाली, तो हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का अलग अलग मतलब जो लेखक हैं उनका नाम ले। जैसे कोई मुंशी प्रेमचंद का नाम ले सकता है, कोई हरिवंश राय बच्चन का नाम ले सकता है, कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ले सकता है। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हमारे यहाँ भारत में जो हैं वो प्रतिभाशाली लेखक हैं। तो ऐसे संग्रह को जो है हम समुच्चय नहीं कहेंगे कि जिसमें वाद विवाद हो सके, तो यह समुच्चय नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें वाद विवाद हो सकता है। आगे देखिए अगला वाला कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब यहाँ कहा गया सर्वश्रेष्ठ, एक शब्द आ गया, तो सर्वश्रेष्ठ में अगर यहाँ भारत विश्व कहा गया है, तो विश्व में तो अगर ऑस्ट्रेलिया कहेगा तो हमारे अलग खिलाड़ी अपने हैं, भारत के अपने अलग खिलाड़ी हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के अपने अलग खिलाड़ी हैं। तो इन सब देशों के जो हैं अपने अपने बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, यानी वो विश्व के सबसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी ले सकते हैं नाम, सबको अलग अलग खिलाड़ी पसंद आते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे सर्वश्रेष्ठ नाम आ जाए या प्रतिभाशाली आ जाए, तो इनको समुच्चय का संग्रह नहीं कहा जा सकता। तो इसे बोलेंगे हम कि यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अगला क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई हमारी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, आराम से उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर में अटेंडेंस जब लगती है तो उसमें सारे रोल नंबर लिखे होते हैं। हम तो पूरे स्कूल के बच्चे भी जान सकते हैं, क्योंकि एक स्कूल में कितने बच्चे हैं ये भी प्रधानाचार्य को पता होता है, अपने अपने क्लास के टीचरों को पता होता है। तो यह समुच्चय है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ यह समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां कहा गया है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। भाई 100 से कम क्या होगा, 1 से लेकर 99 तक, हम उसे आराम से गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये समुच्चय है। देखिए तो यहां लिखेंगे हाँ यह समुच्चय है, समुच्चय है। अगर कोई कहे तो यहाँ लिख सकते हैं हम समुच्चय, क्योंकि ये काउंटेबल हैं, काउंट कर सकते हैं इसके लिए आराम से, यानी 1 2, क्योंकि प्राकृत संख्या की बात कही तो 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 और डैश 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 करके कहाँ तक 99। हमारा 99 आखिरी संख्या है कि 100 से कम कहा है, 100 नहीं कहा गया है। आगे लिखा है
लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, क्योंकि यहाँ नाम दिया गया है एक लेखक का, यानी लेखक कौन है हमारे पास में, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का है, जो क्या है, गोदान है, हमारी कर्मभूमि है, हमारे पास में प्रतिज्ञा है। तो ऐसे बहुत सारी जो है हमारे जो है उपन्यास है किनके द्वारा लिखी गई, लेखक प्रेमचंद के द्वारा। तो ये हमारा जो है संग्रह है यानी समुच्चय है। हाँ, यह है समुच्चय है, समुच्चय है। अगर लिखना चाहते हैं हम तो एक आध नाम लिख दीजिए आप, समुच्चय, जिसमें गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, और इसी के बाद में और भी जितनी होंगी 10-12 होंगी वो उपन्यास हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। भाई हम सम संख्या जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, सॉरी 11, 12, सॉरी गलती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम पूर्णांक कहलाती हैं। तो यहाँ ले सकते हैं, हाँ यह है समुच्चय है। अगर लिखना चाहते हैं नीचे तो लिख सकते हैं, देखो समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12 और डैश, इसी प्रकार हम जितनी संख्या चाहें उतनी संख्या हम सम संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय में जितने भी हैं हम उसके सब प्रश्न देख सकते हैं। हम तो पूरी किताब के ही प्रश्न देख सकते हैं, हर प्रश्नावली को जोड़ लीजिए, कितने प्रश्न हमारे हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समुच्चय है हमारा। हाँ, यह समुच्चय है। आगे विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, यहाँ देखो शब्द आ गए हैं खतरनाक जानवर। तो भाई विश्व में तो बहुत बहुत खतरनाक जानवर हैं, जैसे भारत में ले लिया जाएगा तो आप टाइगर आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं, बहुत खतरनाक जानवर हैं। इसी प्रकार सांपों में कोबरा आ जाता है, ठीक है, व्हेल मछली आ जाती है, शार्क मछली आ जाती है, ठीक है, भेड़िया भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे खतरनाक जानवर जो है हमारे देश में ही हैं। तो विश्व में तो मकड़ी भी ऐसी से खतरनाक मकड़ी है, बिच्छू हैं बहुत बहुत खतरनाक, जिससे आदमी काट ले तो मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर खतरनाक हैं, जैसे आप क्रोकोडाइल ले सकते हैं, यानी कि मगरमच्छ ले सकते हैं आप। तो बहुत सारे हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम जो है समुच्चय का संग्रह नहीं मानते हैं। ठीक, तो ये लिख देंगे यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। जैसे खतरनाक शब्द आ जाए, प्रतिभाशाली शब्द आ जाए, यानी विश्व प्रसिद्ध आ जाए, तो ऐसे शब्दों को हम संग्रह में नहीं लेते हैं, यानी समुच्चय में नहीं लेते हैं। देखिए अब आते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा प्रश्न तैयार है। मान लीजिए कि ए के जो अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह, उपयुक्त चिन्ह इसका मतलब था इफ साइलेंट, ये इफ साइलेंट का निशान है, यानी इसे बोलते हैं बिलोंग टू इफ साइलेंट। और यहाँ पे कह रहा है अथवा इफ साइलेंट, नॉट इफ साइलेंट, ठीक है, नॉट इफ साइलेंट। तो ये दोनों निशान हमें भरने हैं। अगर जो चीज यहाँ पर है तो उसके आगे लगा देंगे इफ साइलेंस, यानी कि उसमें वैल्यू है, यानी बिलोंग टू। और यहाँ पर आ जाएगा नॉट इफ साइलेंस, यानी कि नॉट बिलोंग टू। देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए 5, क्या यहाँ पर 5 दिख रहा है, मान ली 5 दिख रहा है, तो लिखेंगे 5 बिलोंग टू ए, यानी 5 जो है इस ए समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, यानी इस ये 5 यहाँ ए में अवयव 1 है। 8 क्या एक अवयव है ए का, 8 है ही नहीं कहीं पर, तो 8 जो है वो ए का एक अवयव नहीं है, तो इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू काट देंगे इसके लिए, यानी 8 ए में नहीं है। देखो यहाँ 0 है क्या, नहीं है, तो 0 बिलोंग टू क्या ये है, नहीं, 0 ए में नहीं है, यानी 0 ए का कोई भी अवयव नहीं है। 4 ए का अवयव है, देखिए 4 यहाँ पर है, तो लिखेंगे 4 बिलोंग टू ए, यानी 4 जो है वो ए का एक अवयव है, यानी 4 ए में है, इसलिए 4 बिलोंग टू, यानी 4 बिलोंग टू ले सकते हैं, 4 इफ साइलेंट 2 ए ले सकते हैं। 2 ए में है, 2 ए में है, तो यहाँ ले सकते हैं 2 बिलोंग टू ए, यानी 2 मतलब उप समुच्चय है किसका, मतलब सॉरी 2 जो है ए में एक अवयव है, 2 ए का एक अवयव है, तो ले सकते हैं 2 बिलोंग टू ए या 2 इफ साइलेंस ए। 10 ए में है क्या, यहाँ 10 नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू, 10 नॉट बिलोंग टू ए, यानी 10 ए के अंदर नहीं है। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ
कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप क्या होता है, जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो रोस्टर रूप होता है, और इस तरह एक्स सच दैट एक्स इस तरह लिखा होगा तो ये होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इससे आगे लिखेंगे तो पहले यहाँ रोस्टर रूप कहा गया तो रोस्टर रूप लिखेंगे। देखिए और कैसे पढ़ते हैं पूरा समझाते हैं। देखिए रोस्टर रूप किसका, ए जो हमें दिया गया। देखिए यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स, ये जो डॉट है इसे सच दैट बोलते हैं, या इसको इस तरह लिख देंगे, कभी कभी इस तरह लाइन खींच देते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स या एक्स सच दैट एक्स, सच दैट का मतलब है इस प्रकार, यानी एक्स का मान इस प्रकार है कि एक्स जो है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस में पूर्णांक होते हैं माइनस पूर्णांक होते हैं, यानी कि जीरो से इधर बढ़ेंगे -1 -2 -3 माइनस इन्फाइनाइट तक, और आगे बढ़ेंगे +1 +2 +3 प्लस इन्फाइनाइट तक। तो जितने भी ये हो सब होते हैं ये कहलाते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं। और कहा है कि -3 से इस एक्स का मान बड़ा है और 7 से इस एक्स का मान छोटा है, यानी -3 और 7 के बीच में कोई पूर्णांक ना 3 लिया जाएगा माइनस का और ना 7 लिया जाएगा प्लस का। तो देखिए यहाँ पर रोस्टर रूप लिखते हैं। तो -3 से बड़ा मान, हम जानते हैं माइनस की बड़ी चीज छोटी होती है, माइनस की छोटी चीज बड़ी। तो -3 से छोटा क्या है, बड़ा क्या आएगा, -2। -2 से बड़ा -1 और -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 और 6। 6 तक क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारा लास्ट वैल्यू कितनी है 7, 7 से कम कहा गया है तो 7 हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा आएगा 6। ये हमारा आंसर आ गया, यानी -2 से लेकर 6 तक हमारे जो है सारे पूर्णांक इसमें आ गए हैं। अब बढ़ते देखिए आगे वाले सवाल की ओर। यहाँ कहा गया है कि b बराबर x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है x के कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या लिखनी है, यानी 6 नहीं लेनी है, 6 से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से कहाँ तक, 5 तक, 6 नहीं ले सकते हम। तो यहाँ रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, देखिए b और रोस्टर रूप लिखेंगे 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और ये 5, 6 नहीं ले सकते हम। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। आगे कह रहा है c बराबर x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है 2 अंकों की ऐसी संख्याएं, मतलब एक ऐसी प्राकृत हैं, ऐसी प्राकृत संख्या हैं जिनके अंकों का योग जो है वो 8 है। यानी 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से कहाँ तक होती है, 99 तक। 100 अगर आगे 3 अंकों की संख्या 10 से 1 पहले हो जाएगी तो 9, 9 1 अंकों की संख्या है और वो 3 अंकों की संख्या है 100। तो 2 अंकों की संख्या जो है 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक में दोनों अंकों का जोड़ना है, कितना लाना है, वो योगफल हुआ 8 हमारे पास। देखिए लिखते हैं यहाँ पर सी। तो पहले हमने 1 लिखा, 1 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, 7, तो 17 हो गए हमारे पास। 1 2 अंकों की संख्या कितनी, 17। 17 को अगर अंकों के जोड़े 1 और 7 कितने हो गए, 8। इसके बाद क्या आएगा, 2 लिख दें अगली बार में, तो 2 के साथ कितना लिखें कि 8 हो जाए, तो 6। कितना हो गया, 2 और 6 कितने हो गए, 8। आगे बढ़ेंगे 3 के साथ क्या होगा, 1 कम कर देंगे, इधर इधर 1 ज़्यादा, इधर 1 कम कर देंगे, तो 3 और 5 35, यानी 8 हो गए। 3 और 5 8 यानी 35। 35 के बाद क्या आएगा, 44 4 4। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास में 53। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास में 62। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 71। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 80। इसके बाद क्या कोई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 9 हो जाएगा, 9 खुद एक संख्या ज़्यादा हो जाएगी 8 से योगफल। तो यह हमारे पास हो गए, इनके अंकों का योगफल 8 हो गया, और ये सारे जो है 2 अंकों वाली संख्याएं हो गई हमारे पास। आगे कह रहा है डी वाला, देखिए इसे लिखते हैं हम रोस्टर रूप में। यहाँ x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि एक आभास संख्या, ध्यान दीजिएगा आभास संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, उसके अलावा किसी और से ना कटें, तो वो सारी संख्याएं कहलाती हैं आभास संख्याएं। याद रखना आभास संख्या 1 नहीं होती है, ठीक है। आभास संख्या शुरू होती है 2 से, 3 5, ठीक है। 4 नहीं होती, क्या, क्योंकि 4 जो है वो 2 से विभाज्य हो जाती है इसकी। आगे बढ़ते देखिए, जो संख्या 60 की भाजक, भाजक का मतलब होता है ऐसा पहाड़ा जो जिसके पहाड़े में 60 आ जाए, ठीक है, लेकिन क्या हो, आभास संख्या, ये भी याद रखना है। मान लीजिए चलिए 60 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी, देखिए 1 होता है लेकिन एक आभास संख्या नहीं है, ठीक है। 2 2 के पहाड़े में 60 आता है, फिर 3 के पहाड़े में 60 आता है, 4 के पहाड़े में भी 60 आता है, लेकिन 4 एक आभास संख्या नहीं है, वो भास संख्या है, ठीक। 5 आएगा, ठीक है। 6 से कट जाएगा, लेकिन 6 एक भास संख्या है, आभास संख्या नहीं है। 6 के बाद और किससे कटेगा, देखिए 6 के बाद 7 8 9 नहीं कटेगा, सीधे 10 से कटेगा, लेकिन 10 एक भाज्य है, 10 से नहीं काटना है। 11 12 13 14 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, नहीं काटना है इसके लिए हमारे लिए। 20 से कटेगा, ये भी भाज्य है हमारे पास,
इसके अलावा सारी संख्याएं जो आएंगी क्या आएंगी, भाज जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो कटेगा ये 30 से कटेगा। 10, 15, 20, 30, ये 5 से 2 से कटता है, ये 3 से 5 से कटता है, ये 2 से भी कटता है, ये 10 से भी कटता है, ये 5 से भी कटता है, ये 3 से, 10 से, 2 से, सबसे कटता है, 5 से भी। तो केवल कौन संख्या है हमारे पास है यहाँ पर, 2, 3, 5, 2, 3, 5। ये 3 संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, जिसके पहाड़े में हमारा 60 आता है, जिसके पहाड़े में 60 आता है। तो ये हमारी है 2, 3, 5 ऐसी संख्याएं भाजक हैं जो 60 को काटती हैं, लेकिन ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के शब्दों मतलब सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। चलो भाई लिखते हैं यहाँ पर रोस्टर रूप में, सॉरी अरे सॉरी, ठीक है तो ये है हमारे पास ई वाला। अब त्रिकोणमिति लिखना है, इसमें याद रखना कि एक अक्षर केवल एक बार लिखते हैं, यानी टी हमारा 2 जगह है, टी यहाँ पर भी यहाँ पर है, लेकिन समुच्चय में एक अक्षर को केवल एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ टी को केवल एक बार लिखा जाएगा। फिर हमारे पास आर आ गया, फिर हमारे पास आई आ गया, अलग अलग करके लिखेंगे, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, फिर ये दोबारा हुआ है लेकिन आ चुका है, एम, ई, टी हमारा लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आर हमारा लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, वाई। तो ये सारे अक्षर एक बार लिखा जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो हमारा समुच्चय हमारे पास प्राप्त हो गया है। टी यहाँ दोनों देखो काटते चलते रहो, टी यहाँ काटा, यहाँ काट दीजिए। आर लिखा गया है कहाँ कहाँ, आर यहाँ है, आर यहाँ है। फिर आई हमारे पास है, आई यहाँ पर काट दीजिए। फिर जी है, जी काट दीजिए। फिर ओ है, दोनों ओ काट दिया। एन, एन काट दिया। एम, एम काट दिया। ई, ई काट दिया। वाई, वाई काट दिया। इससे क्या होगा, सारे अक्षर हमारे पास आ गए हैं, कोई भी अक्षर शेष नहीं बचा है, और सभी अक्षरों को में से एक बार एक अक्षर लिखा जाएगा केवल। आगे देखिए इसी प्रकार आप करिए, एफ, बी, ई, टी 2 बार है, एक बार लिखा जाएगा, ई हो चुका है, और आर। ये हमारे पास है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हमने बैटर शब्द के सभी अक्षर लिख दिए, डी भी लिख दिया, ई भी लिख दिया, टी भी लिख दिया और आर भी लिख दिया, और कोई अक्षर नहीं है। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। देखिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है देखिए, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, यानी जो अभी हमें निर्माण रूप दिया था उससे हमने रोस्टर रूप में लिखा, अब रोस्टर रूप में दिया है तो हमें निर्माण रूप में लिखना है। देखिए यहाँ लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, पहला सवाल है तो ये लिख दिया आपने। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है। क्या है देखिए यहाँ पर आप एन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स ही लिखें, आप एक्स है, एन है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 का पहाड़ा चल रहा है हमारे पास, तो हम एक्स बराबर लिख सकते हैं 3n। क्या लिख दिया हमने, एक्स बराबर 3n। अब जहां ध्यान दीजिएगा, जहां n जो है वो नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, n जो है यहाँ पर प्राकृत संख्या लगाएंगे 1 2 3, ठीक है। जहां पर n का मान 1 से बड़ा और बराबर है, इस n का मान ध्यान दीजिएगा, इस n का मान 1 से बड़ा और बराबर है, और कहाँ तक है, 4 तिया 12, 4 लगाएंगे 4 तिया 12, और 4 से छोटा और बराबर है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब n का मान 1 से लगा सकते हैं कहाँ तक, 4 तक। तो n का मान 1 2 3 4 लगाते, देखिए हमारा आंसर आया नहीं आया। n का मान लगाइए 1 3 एकम 3, n का मान लगाइए 2 2 3 दूनी 6, n का मान लगाइए 3 3 तिया 9, n का मान लगाइए 4 4 तिया 12, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया। देखिए इसी प्रकार यहाँ आते हैं, देखिए इसे हमने दूसरा सवाल है, हमने बी ले लिया। देखिए तो सबसे पहले हम लिखना है एक्स सच दैट एक्स, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, क्या हो रहा है, 2 की घात 1 अगर लगा दें तो 2 एकम 2, 2 की घात 2 लगा दें 2 दूनी 4, 2 की घात 3 लगा दें 8, 2 की घात 4 लगा दें 16, 2 की घात 5 लगा लें 32। तो एक्स सच दैट एक्स बराबर है 2 की घात n, 2 की घात n का मान 1 2 3 4 5 लगाया जा रहा है, जहां ये एक n नेचुरल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर 1 से बड़ा और बराबर ना मान है किसका, n का, n का मान 1 से बड़ा और बराबर है, और किससे छोटा है, देखिए 32 में 32 यानी 2 की घात होती है 5, 5 से देखिए
एक से बड़ा और बराबर मान है और 5 से छोटा और बराबर मान है। तो यानी 1 से लेकर 1 लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 लगाएंगे 2 दूनी 4, 3 लगाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 लगाएंगे 3 दूनी वो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 लगाएंगे तो 32 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ दिया है 5, 25, 125, 625, यानी 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। चलिए यहाँ लिखते हैं सी एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि क्या 5 की घात n लगा दीजिए यहाँ पर, जहाँ n जो है वो एक प्राकृत संख्या है n, और 1 से बड़ा और बराबर मान है किसका, n का, और कहाँ तक है 1 2 3 4 तक है, 4 से छोटा और बराबर तक मान है, यानी 1 से लेकर हम 4 तक मान लगा सकते हैं। 1 लगाएंगे 5 आएगा, 2 लगाएंगे 25 आएगा, 3 लगाएंगे 125 आएगा, और 4 लगाएंगे तो 625 आएगा हमारे पास। अब यहाँ देखो डेटा दे दिया है क्या, 2 4 6, यानी 2 का पहाड़ा चलता चला जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं, अनंत तक जा सकता है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर डी एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स यानी इस प्रकार है कि बराबर 2n लगा दिया, 2n का मान 1 लगाओ, 2 एकम 2, 2 लगाइए 2 दूनी 4, 3 लगाइए 2 तिया 6, जहाँ n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, और n का मान ध्यान दीजिएगा इस बार, n का मान जो है वो 1 से बड़ा और बराबर है बस, इसके अलावा कहाँ तक है कोई पता नहीं है, अनंत तक लगा सकते हैं हम। ठीक है, एक n का मान जो है 1 से बड़ा और बराबर ही, 1 लगाएंगे 2 लगाएंगे 3 लगाएंगे, कितना लगा सकते हैं, अनंत तक लगा सकते हैं, कि यहाँ भी डेड डैश है, आप आगे भी डेड डैश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 10, वो 100, 1 की घात 2 होता है, 4 जो है 2 की घात 2 होता है, 9 जो है 3 की घात 2 होता है, और 100 जो है 10 की घात 2 होता है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए नीचे 1 2 3 संख्या बढ़ी, ऊपर घात 2 ही है हमारे पास, तो यहाँ लगेगी n की घात 2 लगाइए। अब n का मान लगाओ, पहले 1 की घात 2 1, अब लगाइए n का मान 2, 2 की घात 2 4, n का मान लगाई 3, 3 की घात 2 9, n का मान लगाई 10, तो 10 की घात 2 यानी 100। तो यहाँ जहाँ n का मान जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, n जो है एक प्राकृत संख्या है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि n का मान 1 से लेकर कहाँ तक है 10 तक, 10 धाम 100 लगा के देख लीजिए, n का मान लगा 10 का वर्ग 10 धाम 100, यानी 1 से लेकर चलेगा और कहाँ तक आएगा हमारे पास में, ये 10 तक हमारा आएगा। ये पूरा हमारा क्या है, रोस्टर रूप से किस रूप में आ गए, समुच्चय रूप में आ गए। इससे पहले क्या था, समुच्चय रूप दिया था तो हमें रोस्टर रूप लिखना था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी हमें लिखना है किसमें, रोस्टर रूप में लिखना है। सूचीबद्ध करना का मतलब क्या होगा, रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए रोस्टर सूचीबद्ध का मतलब है अवयवों को सूचीबद्ध करना, यानी रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, और कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, कोई कमी लगे तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप प्ले लिस्ट में, यानी इस वीडियो समाप्त होने के बाद में आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, अपनी सुविधा के अनुसार जो है विजिट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको देखनी है वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या की बात कर। विषम संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 3 5, यानी जो 2 से ना कटे। चलिए भाई, और वो भी कहा गया किसकी, प्राकृत संख्या के लिए। तो यहाँ विषम प्राकृत संख्या है 1, फिर 3, फिर 5 7 9 11 13, और कहाँ तक इन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई, इसलिए अनंत तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। तो ये विषम संख्याओं का समुच्चय आ गया हमारे पास। आगे देखिए इस वाले में बी, यहाँ देखिए का एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब प्लस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के इनफाइनाइट तक लेके प्लस माइनस 1 2 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, जीरो ना प्लस होता है ना माइनस, इसलिए जीरो जीरो लिखते हैं। ठीक, माइनस के आधे से लेकर, यानी माइनस के आधे से बड़ा होना चाहिए, और 9/2 से छोटा। छोटा कह रहा है, देखो एक माइनस के 1/2 से बड़ा क्या होगा, अगर मान पूर्णांक में लिखा जाए तो 0। और यहाँ पर है 9/2, देखिए 9/2 का मतलब होता है 4.5, और 4.5 छोटा क्या होगा, 4 होगा। पूर्णांक की बात कर रहा है, यहाँ पॉइंटों की संख्या नहीं ली जाएगी। चलिए पूर्णांक लेते हैं, माइनस 1/2 से, यानी बड़ा अगर हम 1 लेते हैं तो माइनस 1 तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी चीज छोटी छोटी चीज बड़ी होती है। तो यहाँ 0 से गिनती आएगी, 0 1 2
और 3 और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है 9/4 9/2 जो है वो 4.5 है, और 4.5 से छोटी संख्या जो होगी पूर्णांक जो होगा वो 4 होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए सी वाला, यहाँ एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है प्लस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के इनफाइनाइट तक, लेकिन इसमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 4 से बराबर और बड़ा होना चाहिए, यानी हम एक्स का मान ऐसा लगाएं जो 4 से छोटा मान आए या बराबर मान आए। तो देखिए अगर हम प्लस, देखिए -2 लगाएं और -3 लगाते हैं, देखो -3 लगाएंगे, -3 का वर्ग अगर करते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, ये मान जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी ये नहीं आएगा। लेकिन -2 का वर्ग लगाइए या +2 का वर्ग लगाइए, ठीक, प्लस माइनस, तब भी हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार हम +-1 का वर्ग लगाएं तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो इससे छोटा है। ठीक, 0 का वर्ग करें तो 0, यानी हमारे पास जो मान आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो 0 से लेकर +-2 तक आएगा हमारे पास। इससे छोटा या बड़ा मान लगाएं तो हमारे पास इससे जो है मान, देखो अगर +-2 3 लगा दो, कोई सा प्लस माइनस लगा दो, तो 3 लगाएंगे अगर हम तो 9 आएगा वो हमारे पास। ठीक है, क्योंकि प्लस का वर्ग भी प्लस में होता है, माइनस का वर्ग भी प्लस में होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी -2, देखो यहाँ से -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, इसके अलावा कोई संख्या +-3 यहाँ पर ली नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो हम लेते हैं तो वो यहाँ पर उन पूर्णांकों यानी 4 से बड़ा मान हो जाएगा। यहाँ 4 से छोटा मान कह रहा है एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास। आगे देखिए अगला वाला सवाल है डी वाला, यहाँ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, लॉयल शब्द का एक अक्षर लिखना है, यानी एक अक्षर एक ही बार लिखना है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर LOYA, दोबारा हम एल नहीं लेंगे, एल हमारे पास 2 बार हैं, लेकिन हम एल कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समुच्चय में केवल एक अक्षर एक ही बार लिया जाता है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ कह रहा है, देखिए ई वाला प्रश्न है कि एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिनमें 31 दिन नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, ऐसा महीना लिखना है मान लीजिए जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में या तो 28 दिन या 29 दिन लीप वर्ष होता है, तो यानी 31 दिन तो नहीं होते हैं, तो उसका नाम लिखना है मान लीजिए फरवरी। इसके बाद मार्च 31 का होता है, अप्रैल नहीं होता, अप्रैल 30 का होता है, तो यहाँ लिख देंगे अप्रैल। मई 30 का होता है, 31 का होता है, जून 30 का होता है, और जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। जुलाई भी 31 का होता है और मतलब अगस्त भी 31 का होता है। इसके बाद जुलाई अगस्त के बाद में क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर 31 का होता है, एक महीना छोड़ दिए, नवंबर, और दिसंबर 31 का महीना होता है। ध्यान दीजिएगा, फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर, ये जो महीने हैं, बाकी सारे महीने जो है 30 दिन के होते हैं। फरवरी जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष जब आता है तो वो हमारे लिए होता है कितने दिन का, वो होता है 30 दिन का, वो 29 दिन का, सॉरी। आगे बढ़ते हैं एफ वाले में, एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक जो के से पहले आता है, के से पहले वाला वर्णमाला का पूछ रहा है। यहाँ पर देखो ABCDEFGHI और J, अगर इसके बाद क्या आता है के से पहले का है, देखो के से पहले ए से लेकर के से पहले यानी जे तक हमने सारे अक्षर लिख दिए हैं, तो ये हमारा समुच्चय हो गया। देखो अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, बहुत ही सरल है वो हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कमी दिखी हो। देखिए अंतिम प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप, यानी ये तो दे रखा है रोस्टर रूप है, लिखित है, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप है, यानी इस तरफ समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, वर्णित समुच्चय को सही मिलान करना है, हमारे लिए सही मिलाना है। तो देखो क्या करते हैं, मिलान में पहले हम वो मिला लेते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, फिर हमारे पास अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, यहाँ कहीं मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है अक्षर, तो पहले हम सबसे पहले 3 वाले को मिला देंगे डी से, ये हमारा पहला मिल गया अपने आप ही। अब यहाँ देखो 1 से लेके 9 तक दिए हुए हैं, कहीं 10 है, ये देखो 10 लिखा हुआ है कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, देखो विषम है सारी, 1 3 5 7 9, ये सब विषम है, इसे मिला दीजिए डी से, तो यहाँ हमने मिला दिया इसे डी से। ठीक है, डी से मिल गए। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए पहला वाला, एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। देखो
1 2 3 6, 6 अभाज्य नहीं 6 भाज्य है, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब इससे मिल गया हमारा ये वाला सब। अब जो लास्ट वाला बचा क्या कि एक प्राकृत संख्या और 6 से भाजक हो, यानी प्राकृत संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है और ये 6 से कटती भी है। तो सबसे सरल तरीके से हमने क्या कर दिया, मिलान कर लिया। तो मिलान कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया कि पहले वो मिला लेते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, फिर अपने आप वो धीरे धीरे करके मिलते चले जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को कम करके तेज करके कोई भी चीज़ देख सकते हैं आप। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।